हाँ। कि ये जो रास्ता जो है जो जमीन को आता है, हाँ। ये रास्ता जो है ये मुश्ताक खत्री से 24/6/2025 को मैंने राइट ऑफ एक्सेस करके लिया हूं मेरे लिए जी। ये रास्ते के बगैर ये जमीन को कोई रास्ता नहीं है। हाँ। तो रास्ता मेरे पास है और रास्ता लाना इनकी जवाबदारी थी 2007 के विकसित करार में, लेकिन ये नहीं कर पाए। अब मैंने किया हूं, अब मैं इनको जगह पर मैं खुद इनको लाना चाहता हूं, इनके साथ बात करना चाहता हूं कि ये बैठे चीज को देखे और उनके जो पिताजी ने जो 2007 में मेरे साथ करार किया है उसको आगे चलाए। हम उस पर कायम है, आप भी उस पर रहे, लेकिन इनका जो तरीका है ये रहते खुद बोरीवली में है और सोपारा में इनके कुछ रिश्तेदारी है, कुछ गुंडे लोगों से इनकी दोस्ती यारी है, क्योंकि इनके पास कुछ पैसा है जिससे ये लोगों को खरीदते हैं और प्रशासन के अंदर पैसा बांटते के ये लोग जो है यहाँ पे जो है भाईगिरी दादागिरी करके जबरदस्ती में से ताबा लेना चाहते हैं। इतने बच्चे कैमरे में दिखते हुए बोलिए। इतने बच्चे और इतना माहौल भय का बनाकर यहाँ पे खड़े थे और सिर्फ गाली गलौज भाईगिरी दादागिरी और चैलेंज कर रहे थे, बोल रहे थे ये जमीन के ऊपर अगर मैंने आज ताबा नहीं किया तो मैं मेरे बाप का नहीं। जब ऐसी तक की उनकी तैयारी है ये ताबा जमीन करने के लिए, तो हम तो सीधे साधे लोग हैं, हम खाली प्रशासन से और हमारे पुलिस विभाग से यही चाहते हैं कि बाबा हमारा मामला सिविल कोर्ट में पेंडिंग है, वो कोर्ट का फैसला आने दो, जो फैसला आएगा हमको मंजूर है, लेकिन जोर जबरदस्ती दादागिरी भाईगिरी गुंडागर्दी ये चीज सही नहीं है। ये सब चीज करके हमको दबाकर हम पे जुल्म करके कोई फायदा उनको भी नहीं होगा, ये हमारा मानना है। नमस्कार, मेरे पंडित। इस वक्त मैं नाला सुपारा पश्चिम में हूँ। एक वीडियो कल से लगातार वायरल हो रहा है, कई चैनलों पे चलाया जा रहा है। उस वीडियो में कई लोग एक साथ में हैं और झगड़े कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं और उनका जो भाव है वो मारने और मरने वाला भाव है। और इससे एक सवाल ये भी खड़ा होता है, जिस जगह पे नाला सुपारा में लगातार हत्याओं का सिलसिला चलते आ रहा है, एक हफ्तों में लगातार 5 से 6 हत्याएं हो गई है और उसमें इस तरह का विवाद फिर से सामने आना एक चिंता का विषय है। प्रशासन इस पे कितना ध्यान दे रही है, कितना ध्यान नहीं दे रही है, इस पूरे इलाके के लोग कितने डरे हुए हैं और जिन दोनों पक्षों में विवाद हो रहा था, खुरोसी और फोकत, उन दोनों के परिवारों में भी एक दहशत का माहौल है। फिलहाल अम्मार फोकत और मोहम्मद फोकत भाई हैं और जगह का विवाद यूं था कि पिता ने जगह दिया था डेवलपमेंट के लिए 2007 में और 2018 में बेटे ने एक अलग दावा कर दिया कि जगह तो हमारी है और हमने किसको दिया नहीं है, और जगह को कब्जा करने का तमाम षड्यंत्र रचा गया। इसमें माझी नगर सेवक भी शामिल हो गए। इस जगह को दिखाइए, जगह को कब्जा करने के लिए यहाँ पे 20 से 25 लोगों को लेके आए और यहाँ पे कब्जा करने की कोशिश किया गया। सर्वे नंबर 29 है, यहाँ पे जाहिर सूचना भी लगा हुआ है, यहाँ पर नोटिस भी लगा हुआ है और यहाँ पे नाम भी लिखा गया है, इम्तियाज बोटके और अहमद। तो ये पूरी जगह का विवाद इस तरह से बढ़ते जा रहा है क्योंकि नाला सुपारा का जो क्षेत्र है इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। मुंबई वाले बोलते हैं कि हम कहीं भी जाए लेकिन नाला सुपारा न जाए, क्योंकि नाला सुपारा में अब खाली अपराध की शाखाएं बनती जा रही है, अपराध का गढ़ बनते जा रहा है। और जब खुद इस जगह को कब्जा करने के लिए माझी नगर सेवक खुद आ जाए तो सोचिए उस परिवार का क्या होगा, उस फोकत परिवार का क्या होगा, जिनके साथ में वो अकेले ही खड़े हैं और एक तरफ नगर सेवक की पूरी टोली खड़ी है। क्या कहेंगे आप? मैं खाली ये कहूंगा कि ये जो जगह की वस्तु स्थिति है पहले वो समझी जाए कि ये जो रास्ता जो है जो जमीन को आता है, ये रास्ता जो है ये मुश्ताक खत्री से 24/6/2025 को मैंने राइट ऑफ एक्सेस करके लिया हूं मेरे लिए जी। ये रास्ते के बगैर ये जमीन को कोई रास्ता नहीं है। तो रास्ता मेरे पास है और रास्ता लाना इनकी जवाबदारी थी 2007 के विकसित करार में, लेकिन ये नहीं कर पाए। अब मैंने किया हूं, अब मैं इनको जगह पर मैं खुद इनको लाना चाहता हूँ, इनके साथ बात करना चाहता हूँ कि ये बैठे चीज को देखे और उनके जो पिताजी ने जो 2007 में मेरे साथ करार किया है उसको आगे चलाए। हम उस पे कायम है, आप भी उस पे रहे, लेकिन इनका जो तरीका है ये रहते खुद बोरीवली में है और सोपारा में इनके कुछ रिश्तेदारी है, कुछ गुंडे लोगों से इनकी दोस्ती यारी है,
क्योंकि इनके पास कुछ पैसा है जिससे ये लोगों को खरीदते हैं और प्रशासन के अंदर पैसा बांटते के ये लोग जो है यहाँ पे जो है भाईगिरी दादागिरी करके जबरदस्ती में से ताबा लेना चाहते हैं। तो इसके लिए जो है ये जो है रहते खुद वहां पे और गांव के अंदर जो है उन्होंने एक झगड़े का माहौल बनाया है। मुझे पहले एक चीज समझाइए, ठीक है, सब कुरैशी के लड़के हैं, असलम, उनके वालिद कुरैशी जी, उनसे आप लोग का सौदा हुआ था, सब ठीक है, लेकिन इन सब मामलों में माझी नगर सेवक क्या रोल है? माझी नगर सेवक ने वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने क्यों ऐसा करने लिया है? क्योंकि वो जो असलम कुरैशी का जो बड़ा भाई है खालिद कुरैशी, उनकी रिश्तेदारी है, तो उन्होंने जो है उनसे कोई जमीन की बात की है, ऐसा मेरे को सुनने में आया है व्यवहार की, कि हम तुमको देंगे, तुम मोहम्मद फोकत से इनसे चुरा के हमको दे दो तो अपन आपस में करेंगे, ऐसा उनका कोई व्यवहार है, जिसके तहत वो जो है अपने आप को यहाँ पे जो है झोंक रहे और हर किस्म की ताकत लगा रहे। अब वो ताकत ये लगा रहे कि अब यहाँ पे जो 24 तारीख को यहाँ पे जो आए तो इतने बच्चे में दिखते हुए इतने बच्चे और इतना माहौल भय का बनाकर यहाँ पे खड़े थे और सिर्फ गाली गलौज भाईगिरी दादागिरी और चैलेंज कर रहे थे, बोल रहे थे ये जमीन के ऊपर अगर मैंने आज ताबा नहीं किया तो मैं मेरे बाप का नहीं। जब ऐसी तक की उनकी तैयारी है ये ताबा जमीन करने के लिए, तो हम तो सीधे साधे लोग हैं, हम खाली प्रशासन से और हमारे पुलिस विभाग से यही चाहते हैं कि बाबा हमारा मामला सिविल कोर्ट में पेंडिंग है, वो कोर्ट का फैसला आने दो, जो फैसला आएगा हमको मंजूर है, लेकिन जोर जबरदस्ती दादागिरी भाईगिरी गुंडागर्दी ये चीज सही नहीं है। ये सब चीज करके हमको दबाकर हम पे जुल्म करके कोई फायदा उनको भी नहीं होगा, ये हमारा मानना है। उनका तो बोलना है कि आप लोग भी गुंडे हैं। नहीं, अभी वो मेरे पर आज तक कोई अगर उन्होंने कहा कि जगह को अगर मैंने आज ताबा नहीं लिया तो जो भी उन्होंने बोला ताबा तो नहीं हुआ, आप लोग या ताबा छोड़े नहीं, तो हमको पुलिस विभाग ने सपोर्ट किया ना, सपोर्ट किया। पहला जो है पुलिस विभाग ने हम पर ट्रेसपास का गुना दाखिल किया, फिर हमने जाके उनको सब हकीकत जब बताई तो फिर उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि जब आपके ताबे में ये घुसे है तो ट्रेसपास का गुना उन पर दाखिल होना चाहिए, तो वो जांच का विषय है, अभी आगे होगा। अभी हमारा खाली इतना बोलना है कि ये जमीन जो है, ये जमीन का मामला जो है वो कोर्ट में सिविल कोर्ट में पेंडिंग है ना, सब मामला चल रहा है, तो वहां से फैसला आने दो और ये जमीन के ऊपर जो विकसित करार है उसके हिसाब से आगे चलो। लेकिन ये लोग जो है जो गुंडागर्दी के मामले में उतरे हैं, जो अजजत डबरे करके कोई है उसको जगह पे लेके आ रहे हैं, वो कुछ बच्चे लेके आ रहा है, समीर डबरे माझी नगर सेवक वो इसमें आ रहा है, वो गाली गलौज कर रहा है, मेरे बदन पे आ रहा है, क्योंकि हम लड़ाई झगड़ा करना नहीं जानते, इसके लिए हम कानून का कलम जानते हैं, हम कानून से जाएंगे, हमको लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, हमको कानून का साथ लेना है। ठीक है, एक बार आप दिखाइए यहाँ पे, यही वो जगह है जहाँ पे उस दिन लोग जमा हुए थे, कब्जा करने की बात हुई थी, सर्वे नंबर 29B, और ये पूरा गेट यहाँ बनाया गया है और अंदर दिखाइए एक बार, यहाँ पे ये पूरा तोड़ा गया है और ये इनका कंटेनर था जो काफी समय से रखा गया है और अंदर भी लगभग खंडहर जैसा ही है। फिलहाल ठीक है, यही जगह है, इसी जगह को लेके तमाम नारेबाजी, तमाम दावे, गाली गलौज, धमकियां, तमाम चीज हो गई, FIR हुआ, पुलिस इसमें इन्वॉल्व हो गई, हालांकि पहले से केस वैसे न्यायालय में चल रहा है, उसके बावजूद ये सब किया गया। माझी नगर सेवक भी इसमें शामिल हो गए, उन्होंने भी दावा कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भी इसमें इंटरेस्ट है, शायद जगह मिलेगा डेवलपमेंट के लिए। डर नहीं लगता आपको? डर लगता है, इसके लिए तो मैं पुलिस प्रशासन को, मेरे जान को, मेरे घर वालों की जान को धोखा है, ये अर्जियां कर रहा हूँ और मैं मेरे तरीके से जो भी कायदे से मेरे को जो संरक्षण मिलना चाहिए उसकी कोशिश कर रहा हूँ। पूरे हफ्ते में जितनी हत्याएं हुई है उसमें आधों में तो पहले से उन लोगों ने कहा था मुझे जान का खतरा है, उनको पुलिस नहीं बचा पाई, आपको क्या बचाएगी? नहीं, अभी मैं तो मेरे हाथ में तो वही करना है और दुआ करना है अल्लाह से दुआ करना है कि अल्लाह हिफाजत करने वाला है। तड़ी पार है उसी विराट को भी यहाँ घूमते हैं। नहीं, वो तो बहुत मामला है, इसके लिए मैं जो है यहाँ पे जो है CCTV कैमरे जो है अभी सब लगा दिया हूँ। पहले मेरा सोलर था, अभी CCTV कैमरे वाईफाई के साथ DVR वाले सब लगा दिया हूँ, ताकि कोई यहाँ पे अगर हरकत हुई तो उसका रिकॉर्ड रहेगा, फिर प्रशासन है वो इंसाफ करेंगे। अभी क्या लग रहा है, मामला होने के बाद, FIR होने के बाद, तमाम चर्चा होने के बाद, खबर चलने के बाद, क्योंकि सोशल मीडिया में उधर भी खबर चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है, सब न्यूज चैनल दिखा रहे हैं मामला गंभीर है, खबर इसलिए दिखाया जा रहा है कि जैसे इतनी घटनाएं घटी तो इस घटना पे कम से कम प्रशासन नजर आए और यहाँ पे प्रशासन गंभीर हो जाए और एक्टिव हो जाए, तो यहाँ पे कोई बड़ा दुर्घटना न घटे। सब मीडिया वाले भी बस यही कर रहे हैं, यही मेरी मांग है प्रशासन से। अच्छा, क्या लगता है प्रशासन साथ देगी आपका? बिल्कुल 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 साथ देगी।
क्योंकि अभी मामला इन्होंने आज तक प्रशासन को मिसगाइड किया था। हाँ। अब ये मिसगाइड नहीं कर पाएंगे। हाँ। क्योंकि अभी हर चीज हमने प्रशासन को सब दिखा दिए जा जाके। हाँ। हम ये कहीं से कुछ दबा कर करा कर किस तरह करा रहे थे हमको नहीं मालूम, क्योंकि मेरे भाई के ऊपर भी खोटा एफआईआर बिठाया, जबकि अम्मार फौकत का ये जमीन में ना कागज पे नाम है, ना जगह पे नाम है, ना कहीं पे। उनको फॉर्जरी में फंसाया। पहले मेरे 2 भाई को फंसाया ताकि मेरे 2 भाई जगह पे नहीं आ सकते, फिर मेरे को बुला के मुझ पे ट्रेसपास दाखिल किया ताकि तीनों जब भाग जाएंगे या अंदर चले जाएंगे तो हम ये जगह पे बैठ जाएंगे। ये उनकी प्लानिंग थी। ये प्लानिंग के तहत उन लोग एक इनका कोई एक सूत्रधार भी है जिसका मेरे को नाम अभी मालूम पड़ा है, मैं उसका नाम भी उसमें डालने वाला हूँ। ये जो है एक सिंडिकेट बन के हमारे खिलाफ तो काम हो रहा कोई है। इसका रास्ता बीच का नहीं है जिसे बीच का रास्ता क्या है? देखो, बीच का रास्ता एक ही है, जो करार 2007 का है उसकी पूर्तता करना। और लोग चाहते नहीं। वो कहीं असलम कुरैशी ये भी तो बोल नहीं सकता है, वो भले वो कितना भी जहन का गलीज आदमी है या कितना भी हराम खाने की नीयत वाला आदमी है, लेकिन आज तक वो ये तो नहीं बोल सका कि 25 लाख रुपए हमको नहीं दिए। बोल सका कहीं पे? सब जगह बोलता है 25 लाख रुपए लिए। अब लिए तो क्या खाने दिए थे को, क्या तोहफा दिए थे? तेरा अब्बा की शादी में मैंने लिफाफा दिया 25 लाख का? अरे जमीन के बदले दिया हूं ना। खबर तो आ रही हो 25 लाख वापस करने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो 2007 में चलेंगे अपन, तब दे देना वापस जो तारीख को दिया था। साथ में से जाएंगे अब तो फिर कौन सी टाइम मशीन पीछे चले तो जाएंगे? फिर वो साथ में जा नहीं सकते, तो पैसे वापस 2007 के मैं अभी ले नहीं सकता। कोई सेंस की तो बात होना चाहिए। चलो तुम्हारे साथ 10 20 50 गुंडे हैं, तुम्हारे पास पैसा है, तो तुम कोई भी काम करोगे दुनिया में? नहीं चलता ऐसा। देखो, जुल्म ज्यादा दिन नहीं टिकता है। अल्लाह है। क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ, अल्लाह और भगवान रहते हैं ना, तो लोग इस तरह से यहाँ पे नहीं मरते। नहीं, जिस तरह से अपराध, सुनिए, जिस तरह से अपराध बढ़े यहाँ पे, जितने लोग बेचारे प्रशासन की गलती है, मानिए। प्रशासन का जो भी है, और ऊपर वाले ने, अल्लाह ने सबको ये दुनिया में वक्त दिया है सही गलत करने का। इंसाफ ऊपर होने वाला है। ये लोग जो कर रहे हैं नीचे करेंगे। नहीं, नीचे इंसाफ, इधर भी इंसाफ है। अगर यहाँ नहीं हुआ तो कब्र में जाएंगे ना। हशर का मैदान है ना, हमारा ईमान है। हाँ, कोई छूटने नहीं वाला है। प्रशासन क्या चाहते हैं? प्रशासन से मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरे जमीन पे मेरा पीसफुल पोजीशन है, इसको ना डिस्टर्ब करे। मेरा जो कोर्ट मैटर चल रहा है, वहां से जो फैसला आएगा हमको कबूल है। और इनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इंसान हो, तो आप इंसानियत के नाते आप ये समझो कि आपके पिताजी ने 25 लाख रुपए लेके जब जमीन दे चुके हैं, तो उसको पूर्तता करो ना, आगे व्यवहार कंप्लीट करो, जैसा है वैसा, कहानी खत्म। जी, सही बात है। मोहम्मद फोकत ने एक बात कही है, खड़े रहिए। अब एक बात कही है कि इंसाफ अगर यहाँ नहीं होगा, ऊपर अल्लाह बैठे हैं, वो इंसाफ करेंगे। लेकिन जब अल्लाह इंसाफ करेंगे उस वक्त काफी लेट हो जाएगा, और वो इंसाफ कोई देख पाएगा या कोई नहीं देख पाएगा। एक तसल्ली वाली बात है। लेकिन जो इस धरती व्यवस्था है कानून की, प्रशासन की, उनके द्वारा इंसाफ कब किया जाएगा वो देखना होगा। क्योंकि इस वक्त नाला सुपारा एक आपराधिक गढ़ बनता जा रहा है। यहाँ पे कब किसे कौन मार दे पता नहीं, किस गली में हत्याएं हो रही है पता नहीं, और किस गली में यहाँ पे नशे की दवाइयां बिक रही है वो भी नहीं पता। इस अपराध में उलझे हुए नाला सुपारा में इस घटना पे प्रशासन को विशेष ध्यान देना चाहिए आने वाले वक्त में, ताकि कोई और दुर्घटना न घटे।